फ्रेंड्स, आजकल आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर मिस्टर पतलू को और रजत भट्ट को लेके एक जंग छिड़ी हुई है। क्यों रजत भट्ट ने यूट्यूब के ऊपर लाइव बैठ के पतलू को ये कहा कि जब तुम्हारे पास 2.5 मिनट में 50,000 बंदा हो जाए आपको देखने वाला, फिर मैं मानूंगा मेरा मुकाबला किसी लीडर के साथ है। क्यों मिस्टर पतलू ने टिकटॉक के ऊपर लाइव बैठ के रजत भट्ट की वाइफ का नाम लेके रजत भट्ट को जलील किया? क्या है इन सब की असल वजह? सारी हकीकत आपके साथ शेयर करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका वेलकम करते हैं शहरोज अतीक ऑफिशियल में। रिक्वेस्ट है, जितने भी नहीं होते हैं चैनल को लाजम सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास एज सून एज पॉसिबल पहुंच सके। फ्रेंड्स, आज से कोई 1-1.5 हफ्ता पहले रजत भट्ट की मजाक में की हुई मिस्टर पतलू को एक बात आज इस हद तक आ गई है कि मिस्टर पतलू ने टिकटॉक लाइव में बैठ के रजत भट्ट की वाइफ को, रजत भट्ट की वालदा को ही बात कर दी है। क्यों टिकटॉक के ऊपर लाइव बैठ के पतलू ने ये बात की है और आखिर इन सब के पीछे असल हकीकत क्या है, पहले आपके साथ वो शेयर कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको याद होगा अभी अभी एक फेस्टिवल गुजरा है बसंत का, जो कि काफी ज्यादा अच्छा रहा है सबके लिए। अब उसमें होना ये था कि मिस्टर पतलू ने रजत भट्ट के साथ बसंत मनाने के लिए यूके से पाकिस्तान आया। अब पाकिस्तान आने के बाद पतलू ने रजत भट्ट को यह कहा कि मैं बसंत तो मनाऊंगा लेकिन हमारे साथ डक्की भी मौजूद होगा। लेकिन रजत भट्ट ने डक्की को पता नहीं क्यों अपना दुश्मन समझ लिया हुआ है और डक्की भी रजत भट्ट के साथ ज्यादा नहीं मिल रहा, क्योंकि डक्की को ये लगता है कि जब मैं जेल में था बैटिंग ऐप प्रमोशन केस में, उस वक्त इसने हेलो हाय तक नहीं किया मेरे साथ, मुझे पूछा नहीं है मैं किस हाल में हूं, मैं किस मुसीबत में फंसा हूं, पूछा नहीं है। तो उस केस को लेकर रजत भट्ट की और डक्की की हो चुकी थी दुश्मनी। अब वो एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त नहीं थे जितने पहले थे, 1 साल पहले। अब पतलू ने रजत भट्ट को यह कहा कि हमारे साथ डक्की मौजूद होगा, फिर ही हम तीनों बसंत साथ आपके दोस्त वगैरह हो जाएंगे। लेकिन भाई रजत भट्ट ने मना कर दिया। रजत भट्ट ने कहा नहीं, आपने मेरे साथ बसंत मनानी है सो बिस्मिल्लाह मनाओ, लेकिन जो डक्की है उसके साथ मैं बसंत नहीं मनाऊंगा। ये अल्फाज थे रजत भट्ट के। अब हुआ क्या कि भाई जब पतलू ने कहा नहीं डक्की हमारे साथ मौजूद होगा, तो डक्की का और पतलू का रिलेशन आज से कोई 10 साल पहले का है। उनकी जो फ्रेंडशिप है आज से 10 साल पहले की है। रजत भट्ट ने तो अभी अभी सोशल मीडिया ज्वाइन किया है। पतलू और डक्की ये पुराने बंदे हैं सोशल मीडिया में। अब इन दोनों ने आपस में बसंत मना ली, डक्की ने और पतलू ने। इस इधर जब रजत भट्ट बसंत मनाने के लिए अपने दोस्तों के साथ मौजूद था तो उसने भाई एक बात कर दी पतलू को कि मैं ओना नाल नहीं बेंदा जरे सारे आना बेंदे, मतलब मैं उनके साथ नहीं बैठता जो सबके साथ बैठते हैं। अब भाई ये बात पतलू को लगी बहुत बुरी। पतलू ने कहा इसने ये बात मुझे कही है। पतलू ने इसके वीडियो बनाई शाम को टिकटॉक के ऊपर लाइव बैठा है। टिकटॉक के ऊपर लाइव बैठ के उसने ये कहा कि जिसको तुम उस्ताद मानते हो, जिसके तुम गाने गाते हो, तुम तो उसको 1% भी नहीं हो। उस उस्ताद ने जब उसके ऊपर बुरा वक्त आया, जब उसके ऊपर कोई केस वगैरह चल रहे, वो तो अपने पाकिस्तान अपने गांव में मौजूद रहा, और जब तुम्हारे ऊपर कोई छोटी सी मुसीबत आती है तुम भाग जाते हो। भाई ये तुम कौन से उस्ताद मानते हो? अब भाई जब उसके पतों की जानब से ये स्टेटमेंट जारी हुई तो रजत भट्ट फिर चुप नहीं रहा। रजत भट्ट ने क्या किया? रजत भट्ट ने अब पतलू के जो फैन फॉलोइंग है वो टिकटॉक की ज्यादा है, और जो टिकटॉक की ज्यादा जो फैन फॉलोइंग है वो पतलू के साथ है, और इधर यूट्यूब की जो फैन फॉलोइंग है वो रजत भट्ट के साथ ज्यादा है। अब जी रजत भट्ट ने क्या किया? रजत भट्ट ने उसको जवाब देने के लिए यूट्यूब लाइव की। यूट्यूब लाइव में आके पतलू को ये कहा कि मैं 2.5 मिनट में 50,000 बंदा इकट्ठा कर सकता हूं। जब आपके पास 2.5 मिनट में 50,000 बंदा आपको देखने वाला हो जाए तब मैं मानूंगा मेरा मुकाबला किसी लीडर के साथ है। ये क्या है तो तुम्हें 5,000 बंदा देख रहा होता है और तुम मेरे खिलाफ वीडियो बात करते हो, तुम तो मेरे स्टैंडर्ड के नहीं हो। जब रजत भट्ट की जानब से ये एक स्टेटमेंट जारी हुई, जब एक स्टेटमेंट वायरल हुई, तो पतलू फिर खामोश नहीं रहा। पतलू ने फिर टिकटॉक लाइव की। टिकटॉक लाइव में बैठ के उसने रजत भट्ट को कहा कि भाई बस करो, क्योंकि रजत भट्ट ने ये कह दिया था टिकटॉक यूट्यूब लाइव में बैठ के डोगर ने कि हमने ये जो गाना किया है ये हमने डक्की को कहा है, ना कि मिस्टर पतलू को। लेकिन हर बंदे को पता है कि भाई इसने मिस्टर पतलू को ही कहा है। लेकिन रजत भट्ट के दोस्तों का ये कहना था कि जो रजत भट्ट ने अपने व्लॉग के अंदर ये बात की है कि मैं ओना नाली बिंदा जरे सारे आना बेंदे ने, ये डक्की भाई को की है। अब लोगों को लगा बुरा, पतलू को लगा कि ये बात मुझे की है। पतलू ने कहा चलो अगर आपने डक्की को ही बात की है तो ठीक है। अब क्या होता है भाई, अब मामला हो जाए था क्लोज। अब रजत भट्ट की जानब से फिर एक स्टेटमेंट वायरल होती है जिसमें वो ये कह रहा होता है कि
मैं उनके साथ मुकाबले नहीं करता जो छोटे मोटे बंदे हैं। रज्जब बार की जानब से जब ये एक स्टेटमेंट वायरल हुई तो पतलू को पता चल गया कि भाई ये मुझे ही बात कर रहा है। अब पतलू ने टिकटॉक लाइव में बैठ के रज्जब बार की वाइफ का नाम लेके, रज्जब बार का नाम लेके उसको टारगेट किया, उसको ये कहा कि चुप रहो, बस करो। लेकिन जी अब जब लगातार रज्जब बार की जानब से ये एक उसको रिप्लाई देते रहे सोशल मीडिया पे बैठ के, तो पतलू हो गया गर्म। पतलू की जो आवाज है या पतलू की जो लैंग्वेज है वो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं वो कैसी है। यूट्यूब जितने भी बंदे टिकटॉक यूज करते हैं उनको पता होगा कि पतलू क्या चीज है। अब जी पतलू ने जब देखा कि रज्जब भट्ट बार बार उसको टारगेट कर रहा है, अब पतलू की वो वार्निंग सामने आ गई है जो रज्जब भट्ट ने सोची तक नहीं थी। रज्जब भट्ट की मजाक में की हुई एक बात रज्जब भट्ट को उसका करियर खतरे में डाला हुआ है, उस बात की जो रज्जब भट्ट ने मिस्टर पतलू को मजाक में की है। मिस्टर पतलू ने टिकटॉक लाइव में बैठ के अब ये कहा है कि अगर तुम लाहौर के बादशाह हो ना, जो तुम अपने आप को समझ रहे हो कि मैं लाहौर का बादशाह हूं, मैं मेरे पास इतना फेम है, मेरे पास लाहौर सारे लाहौर ही मेरे साथ है, तो पतलू ने कहा कि मैं ये जो तुम्हारा कीड़ा है वो 1 मिनट में निकाल दूंगा तुम्हारे शहर लाहौर में आके। चंगी तरह बंद करने आउंदे ने, ठीक है, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ याद रखिया जे। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੜੇ ਆ ਨਾ ਫੇਮ ਦਾ ਕੀੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਕੱਢਾਂਗਾ। समझ आइए, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਬਾਹਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਲਾਹੌਰ 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 ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, समझ आई, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਣੋ ਪੁੱਤਰ। ये स्टेटमेंट फ्रेंड्स वायरल हुई है मिस्टर पतलू की जानब से। मिस्टर पतलू ने रज्जब भट्ट का नाम लेकर रज्जब भट्ट को ये कहा है कि मैं तुम्हारे शहर आऊंगा, तुम्हारे शहर आके तुम्हारे फेम का मैंने कीड़ा निकालना है। जो तुम्हारे पास ये फेम है इतना, जो इसके ऊपर तुम इतना उड़ रहे हो, ये मैंने 1 सेकंड में निकाल देना। अब जब ये वीडियोस वायरल हुई लोगों ने ये कहा कि पतलू ने गलत किया है, क्योंकि फ्रेंड्स हम सबको पता है कि आज से 1 साल पहले रज्जब भट्ट पतलू एक दूसरे के इतने अच्छे फ्रेंड्स थे कि पतलू ने रज्जब भट्ट की वालदा के साथ बैठ के खाया है, रज्जब भट्ट की वालदा ने पतलू को खिलाया है। इसके घर अच्छा खासा आना जाना था मिस्टर पतलू का। अब फ्रेंड्स अगर ये रज्जब भट्ट उसको रिप्लाई ना देता यूट्यूब के ऊपर लाइव बैठ के, शायद जो बात है इस हद तक ना गुजरती जहां अभी आ चुकी है। अब देखना यह है कि क्या रज्जब भट्ट चुप रहेगा, क्योंकि अब तो भाई मिस्टर पतलू ने रज्जब भट्ट की नाम लेके रज्जब भट्ट का उसको ये कहा है कि जो तुम, क्योंकि जितने भी रज्जब फैमिली है उनको पता होगा कि रज्जब भट्ट ने ये कहा है कि पूरा लाहौरी, मतलब कि जितने लाहौर के जो थे यंग जनरेशन है वो मेरे साथ है, और शायद ऐसा हो भी शायद। अब जी पतलू ने चुप नहीं रहा, पतलू ने अब नाम लेकर रज्जब भट्ट को ये कह दिया कि अब जो आपका फेम वाला कीड़ा है, जो आप जिसके ऊपर आप इतना उड़ रहे हो, वो अब मैं निकालूंगा आपका। वो कहता है कि मैं बर्दाश्त करता रहा हूं, मैं आपको कहता रहा हूं, मैं इसलिए चुप था कि मैंने आपके घर बैठ के खाया है, आपकी वालदा का हाथ का मैंने खाना खाया हुआ है, मैं आपकी बहन को बहन और माँ को माँ समझता हूं, बस इसीलिए मैं चुप हूं, वरना मैं तो आपको ऐसे। अब काफी ज्यादा चीजें वायरल हो रही हैं जिसमें अब ये बताया जा रहा है कि पतलू ने रज्जब भट्ट को टारगेट किया है, रज्जब भट्ट को ये उसका नाम लेके उसको वार्निंग दे दी है कि भाई बस करो, तुम मेरे खिलाफ जो वीडियोस बना रहे हो इसका कोई फायदा नहीं है। फ्रेंड्स जहां तक मेरी सोच है, जहां तक मुझे लगता है कि इन दोनों को सुलह कर लेनी चाहिए, और सुलह हो भी जानी है। पहले भी आपको याद होगा आज से 1 साल पहले भी इन दोनों की वीडियोस वायरल हो रही थी, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे। फिर हम ये देखते हैं कि रज्जब भट्ट भाई मिस्टर पतलू के पास यूके में गया, उसके साथ अपनी व्लॉग बना रहा है, काफी ज्यादा वायरल भी हुआ था। अब दोबारा फिर वही चीज इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर छेड़ी हुई है। अब देखना यह है कि क्या ये मजाक में लोग एक दूसरे के खिलाफ वीडियो बना रहे हैं या सिर्फ, लेकिन अगर मेरे मानना है अगर ये मजाक में होते तो कभी भी रज्जब भट्ट ने, कभी मिस्टर पतलू ने रज्जब भट्ट की वालदा को या उसकी बहन को या उसकी वाइफ को नहीं लेके आना था लड़ाई के अंदर। साथ मिस्टर पतलू की जानब से एक और जो लाइव थी उसमें उसने ये कहा कि मैं उन लोगों से बेहतर हूं जो अपने घर में कैमरा लेकर जाते हैं, जो अपने घर में कैमरा दिखाते हैं, जो अपने व्लॉग्स को प्रमोट करने के लिए अपनी माँ बहन बीवी को व्लॉग्स में लेके आते हैं। मेरा ये स्टैंडर्ड है कि मैंने आज तक, मिस्टर पतलू ने की स्टेटमेंट बता रहा हूँ, ये मेरा ये स्टैंडर्ड है कि मैंने आज तक जो कैमरा है अपने घर नहीं किया, अपनी वालदा को, बीवी को, वाइफ को, कभी भी अपनी सिस्टर को भी व्लॉग में लेके नहीं आया। आप लोगों को फेम के लिए
और साथ जब मिस्टर पतलू ने ये कहा कि अगर तुम मुझे कहते हो 2.5 मिनट में 50,000 बंदा आप इकट्ठा कर लेते हो, इधर पतलू ने कहा अगर तुम 50,000 में ढाई मिनट में 50,000 बंदा इकट्ठा कर लेते हो, तो मेरे पास अगर 1 मिनट में या 10 मिनट में 10-15,000 बंदा भी आता है तो वो मुझे देखने के लिए आता है। तो हमारा जो फॉलोअर है, तुम्हारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो तुम्हारी माँ बहन को देखने के लिए आते हैं। ये स्टेटमेंट थी मिस्टर पतलू की। पतलू ने भाई डायरेक्ट अब हो गया रजब भट्ट के साथ, पहले नहीं था, क्योंकि रजब भट्ट ने जब बात की लोग के अंदर कि मैं उन्होंने नाल नहीं मिलता तेरे सारे ने बेंदे ने, फिर ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग समझ लें पतलू को हुई थी कि शायद इन्होंने मेरे खिलाफ बात की है। लेकिन अब जो सुनने में खबरें आ रही हो, जो शायद हमें लगता है कि ये बात इसने शायद पतलू को की हो, शायद कंफर्म नहीं है चीज का, लेकिन पतलू की जानब से जो लाइव कल शाम को एक वायरल हुई है जिसमें ये उसने कहा है कि मैं उन लोगों से बेहतर हूँ, उन व्यूवर से बेहतर हूँ, उन व्लॉगर से बेहतर हूँ जो अपने घर अपना कैमरा लेकर जाते हैं, अपनी माँ बहनों बेटियों को दिखाते हैं। अब पतलू की जानब से ये जो टिकटॉक के ऊपर लाइव एक शेयर की गई है, क्या आपको लगता है कि अब रजब भट्ट चुप रहेगा? क्योंकि फेम रजब भट्ट के पास भी है, ये बात भी मानने वाली है, रजब भट्ट के पास भी फेम है, लेकिन शायद पतलू जितना ना हो या ना हो, ये तो अब मुकाबला कोई इनके अंदर अगर हो तो फिर पता चलेगा कि वाकई अब कौन बंदा ऊपर है कौन बंदा नीचे है। लेकिन बिलाल मार्ट साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि भाई बस करें, लड़ाई खत्म करें। शहजाद भट्टी साहब भी मैदान में आए, शहजाद भट्टी साहब ने भी इन दोनों को कहा कि आप इतने अच्छे दोनों, मतलब कि पर्सनैलिटी हो, यूट्यूब की शान हो, एक टिकटॉक की शान हो, ठीक है, आप दोनों अगर बात खिलाफ एक दूसरे के बात करेंगे तो बाकी लोग किधर जाएंगे? अब जो एडिटर्स हैं, जो अब उनका काम होता है आग लगाने का। अब जी बातें निकाल रहे हैं टिकटॉक लाइव में से पुरानी रजब भट्ट की, पतलू की, उनको एडिट करते हैं और चला देते हैं। मतलब कि अपने फेम के लिए वो अपनी टिकटॉक लाइव के अंदर, टिकटॉक की पोस्ट के अंदर ऐसी ऐसी वीडियो खिलाफ बना रहे हैं, जिसकी वजह से अब ये पतलू और रजब भट्ट एक दूसरे के इतना खिलाफ हो गए हैं कि पतलू ने रजब भट्ट की वाइफ का नाम लेके उसको जलील कर दिया। खैर फ्रेंड्स, वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है, तो अब आपको क्या लगता है कि जो पतलू ने रजब भट्ट का नाम लेके अब उसको ये कहा है कि मैं उन बंदों से बेहतर हूँ, उन देखने वालों से बेहतर हूँ जो कैमरा अपने घर ले जाते हैं? जो भी आपकी राय है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर करके जाएं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात अगले एक ऐसी ही वीडियो के अंदर। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।